कुछ कुछ कविताएं लिखने का शौक है और उसको गाने का भी शौक है। यदि मेरी कविता कहीं भी आपके दिल को छुए, कोई शब्द लगे कि जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे उनके बारे में मैंने वैसे लिखने की कोशिश की, लेकिन वह कोशिश मेरी कब सफल होगी जब उसके बारे में आप अपने विचार रखेंगे। एक कलाकार अभी हमारे कुलदीप शर्मा जी ने आप लोगों को बहुत ही हंसाया, गुदगुदाया, मनोरंजन किया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जागरूकता अभियान समिति के इस मंच से मैं सभी कार्यकर्ताओं गणों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूं। इस अवसर पर उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे सशक्त विचारों को प्रकट करने का एक मंच प्रदान किया और यह मंच उनके सिद्धांतों, उनको विचार पर चलने के लिए हम सबको प्रेरित करता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने कलम की ताकत से ही 5000 साल का इतिहास महज 40 वर्षों में बदल दिया। क्या आपके दिल में उनके पास कोई श्रद्धा है क्या? नहीं है। अगर है तो मैं उन्हीं के विचारों पर कहना चाहूंगा, कोई रोक नहीं बदलेगा, कोई रोक नहीं बदलेगा सत्ता के सिंहासन का, कोई रोक नहीं बदलेगा सत्ता के सिंहासन का, कोई अंत नहीं निकलेगा बार बार निर्वाचन का। एक बार खूनी परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अब तो भूखे पेटों का बागी होना मजबूरी है, अब तो भूखे पेटों का बागी होना मजबूरी है। जागो कलम प्रोधा, जागो मौसम का मजबूर लिखो, जागो कलम प्रोधा, जागो मौसम का मजबूर लिखो, चप्पल की बागी बंदूकों मोदी अब कानून लिखो, हर मजहब के लंबे लंबे खून सुनेगा खून लिखो, गलियां गलियां बस्ती बस्ती धुआं गोलियां खून लिखो। हम वो कलमकार नहीं है जो बिक जाते हो दरबारों में, हम शब्दों के दीप सिखाए अध्याय चौबारे में, हम बाणी के राजदूत है सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत कहने वाले हैं। एक ऐसी कहानी में बताता हूँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर जब वकालत पढ़ करके इंडिया में आए तो उन्होंने एक मजलूम का केस लिया और केस लेकर के न्यायाधीश के सामने पहुंचते हैं। न्यायाधीश उनसे कहता है कि आप इस केस में, एक मजलूम के केस में जिनको समाज में हमेशा तिरस्कार घेरा और अपमान सहा, जिनके लिए न्याय का मतलब ही नहीं पता था, उसका केस लेकर आए हैं। बाबा साहब ने कहा यही तो परंपरा बदलनी है, इसीलिए मैंने संविधान लिखा था। और जब केस लेकर पहुंचते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, उनको कुर्सी नहीं दी जाती है, उनको जमीन पर बैठने के कहा जाता है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वहीं से अपने सम्मान और आदर की लड़ाई लड़ना प्रारंभ करते हैं। अगर आपको लगे दो पंक्तियां और मैं कहना चाहूंगा। हे भारत के भीम जगो, हे भारत के भीम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, सौ कर्मों का कर्म एक स्वाभान बनाने आया हूँ। हे भारत के भीम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के भीम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, सौ कर्मों का कर्म एक स्वाभिमान जगाने आया हूँ, सौ कर्मों का कर्म एक स्वाभिमान जगाने आया हूँ। अंधविश्वास की फौलादी दीवारों में जिसने चकनाचूर किया, शिक्षा की अलग जगाकर मानव को मानवता से सींच दिया। अंधविश्वास की फौलादी दीवारों को जिसने चकनाचूर किया, शिक्षा की अलग जगाकर मानव को मानवता से सींच दिया। संघर्ष एकता शिक्षा का, संघर्ष एकता शिक्षा का गौरवगान सुनाने आया हूँ। हे भारत के भीम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के भीम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के भीम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। मानवता का मान रहे, अगर मैंने लगा कि मैंने जय भीम के लिए कुछ शब्द कह लिए हैं तो शंखनाद होनी चाहिए। शंखनाद क्या है? मानवता का मान जगे, जय भीम का शंखनाद जगे। हमारे साथ अगर जय भीम का शंखनाद करना चाहेंगे तो अभी तक आप लोगों ने बहुत नारा लगाया, लेकिन कुछ नारे मेरे साथ भी लगाएंगे। जय भीम, 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 जय
मानवता का मान जगे, जय भीम का शंखनाद जगे। इस भारत में पिछड़े तबकों का हे बाबा अब तो मान जगे, मानवता का मान जगे, जय भीम का शंखनाद जगे। इस भारत में पिछड़े तबकों का हे बाबा अब तो आन जगे, बहुजन का स्वाभिमान जगे, बहुजन का स्वाभिमान जगे, अब तो हृदय का आन जगे, बहुजन का स्वाभिमान जगे, अब तो हृदय का आन जगे। यह भारत देश महान जगे, यह भारत का संविधान जगे, यह भारत देश महान जगे, यह भारत का संविधान जगे। शोषित समाज के क्रंदन का करुणा जन कथा सुनाने आया हूँ। हे भारत के भीम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के भीम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। अस्पृश्यता शोषण को जिसने डुबा कर डाल दिया, अस्पृश्यता शोषण को जिसने डुबा कर डाल दिया, बाबा जी ने सत्य विचारों से ही इन पर वार किया। अस्पृश्यता शोषण को जिसने डुबा कर डाल दिया, सत्य विचारों से ही इन पर बाबा जी ने वार किया। लड़ लड़ कर इनके कुप्रथा से बहुजन को मुक्ति पानी थी, लड़ कर इनके कुप्रथा से बहुजन को मुक्ति पानी है। कर संकल्प सदा जीवन भर बाध को अपनाना है। कुछ तो पहले जाग गए, कुछ तो पहले जाग गए, अब सोए को जगाने आया हूँ। हे भारत के भीम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के भीम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। मित्रों, साथियों, अम्बेडकर वादियों, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा। अम्बेडकर साहब एक ऐसे कलमकारी क्रांतिकारी योद्धा थे जिनके बारे में आज तक किसी वीर रश्मि कवि ने लिखने का जहमत नहीं उठाया, इसलिए क्योंकि ये समाज को बहुत नीचा दिखाना चाहते थे, ये समाज दबी कुचली थी। इसीलिए जब मैं कविता की दुनिया में जाता हूँ, मित्रों, आज मैं इस मंच के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जो इस मंच के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के सम्मानित जनता ने मुझे मौका दिया है, मैं कहना चाहूंगा, जब कविता की दुनिया में जाता हूँ तो ऐसे व्यक्तियों के जिन्होंने महज तलवार पकड़कर ही अपने आप को क्रांतिकारी योद्धा में नाम लिखा दिया गया और उन पर महान महान कवियों को ऐसे कलम तोड़ लेखनी प्रस्तुत की, लेकिन बाबा साहब पर किसी ने एक शब्द तक नहीं लिखा कि जो संघर्ष उन्होंने समाज में दिया, जो नारा उन्होंने दिया, जो अधिकार उन्होंने दिया, वो सभी बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही उनको मिला था, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। मेरे जीवन में संकल्प यही है कि मैं कविता लिखना और उस पर विचार करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं अगर लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं समझूंगा तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को ही लिखूंगा, समझूंगा, उन्हीं को पढ़ूंगा। मित्रों, जब लड़ाई चल रही थी, वह लड़ाई जिस लड़ाई में हमारे समाज के साथियों को साथ नहीं लिया जाता था, उन्हें तुच्छ समझा जाता था, उन्हें अपने पास बैठने तक का मौका नहीं दिया जाता था, ऐसी लड़ाई उन्होंने लड़ी। आज उन्हीं के बल पर सभी लोग अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, अच्छा सम्मान प्राप्त करने के अधिकारी हुए हैं। मैं कहूँगा, मातृभूमि थकाव थी, मातृभूमि थकाव थी, अपमान में दलितों की कहानी थी, मातृभूमि थकाव थी, अपमान में दलितों की कहानी थी, गुलाम भारत में फिर से एक नई ज्योति जगानी थी। मातृभूमि थकाव थी, अपमान में दलितों की कहानी थी, गुलाम भारत में फिर से नई ज्योति जगानी थी। भूल चुके अधिकारों को सबको पहचान करानी थी, भूल चुके अधिकारों को सबको पहचान करानी थी। दूर मनुष्य को करने को सबने मन में ठानी थी, दूर मनुस्मृति को करने को सबने मन में ठानी थी, दूर मनुस्मृति को करने को सबने मन में ठानी थी। उठी तर्जनी 46 में, 46 का तात्पर्य मित्रों 9 दिसंबर 1946 को संविधान लिखने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो तर्जनी का तात्पर्य है कि उंगली उठाई गई, उंगली उठाई गई, और उंगली उठाने का तात्पर्य यह है कि व्यंग्य किया गया, अपमान किया गया। इससे पहले, संविधान से पहले जो हमारे देश में सरकारी कोई व्यवस्था नहीं, कुछ ही वर्गों के हाथों में व्यवस्था होती थी, जो अपनी मन मर्जी से जैसा चाहते थे वैसा न्याय व्यवस्था बना लेते थे। उसी न्याय व्यवस्था को बदलने के लिए
सन 46 में तर्जनी का तात्पर्य कि उस पर व्यंग किया गया। उठी तर्जनी 46 में, उठी तर्जनी 46 में यह कलम पुरानी थी, उठी तर्जनी 46 में यह कलम पुरानी थी। बाबा भीमराव लेखनी ऐसी भाई सयानी थी, संघर्ष के अस्पष्टता से सावित्री उनकी रानी थी, संघर्ष के अस्पष्टता से सावित्री उनकी रानी थी। देखो हम कलम पुरानी का तात्पर्य एक शब्द मैंने लिखा है, कलम पुरानी का जिस कलम से हमारे लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया। इस समाज में जो पिछड़े दलित शोषित समाज के लोग थे उनके लिए मनुस्मृति में लिखा गया था कि तुम्हें कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, तुम्हें हमारे बराबर बैठकर समाज में अपने आप को सम्मानित गौरवान्वित प्राप्त करने का अवसर नहीं है। इसलिए उसी कलम से बाबा भीमराव लेखनी उसी कलम से उस कुप्रथा व्यवस्था को बदलकर रख दिया और सभी के लिए समान शिक्षा व्यवस्था लागू करते हैं। वो किसी के लिए नहीं चाहते, उन्होंने अपने संविधान में किसी के लिए कोई कुव्यवस्था नहीं किया, सभी के लिए समान अधिकार दिया। आज कुछ ऐसी कल्पित आत्माएं जो बाबा भीमराव अंबेडकर को जाहिर कमाल और अंग्रेजों का एजेंट बताते हैं, लेकिन उनको पता है कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में आज शिक्षित समाज होने के बावजूद जानने की लोग कोशिश कर रहे हैं, इससे आने वाले कुछ समय में हमारी ये कुव्यवस्था धराशायी हो जाएगी, चकनाचूर हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए अब वो बाबा भीमराव अंबेडकर पर उंगली उठाना शुरू करते हैं, इस देश की लोकतंत्र की व्यवस्था पर उंगली उठाना शुरू करते हैं। जो उन्होंने सभी को अधिकार दिया था, उस अधिकार उस सम्मान पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। साथियों, अंबेडकर विचारधारा पर चलने वाले अंबेडकरवादियों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हम तो यही कहेंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सिद्धांत था, आज हम यहाँ बैठकर उनके विचारों को सुनकर इस मंच से, इस पावन भूमि से प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हम लोग केवल अंबेडकर को मानेंगे, कोई कुछ भी कहे हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी कार्यकर्ताओं, मंच के संचालकों, कलाकारों और समस्त उपस्थित हमारी माता बहनाएं, भैया, चाचा, मित्रों, सभी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं और अपनी वाणी को समाप्त करता हूं।